हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई स्कूल में? और यहाँ पे जो काम मैं करवा रही हूँ वो साथ के साथ कर रहे हो ना? वो साथ के साथ करते चलो, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे हमने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करने वाले कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। ये इक्विवेलेंस कब होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है? तीन प्रॉपर्टीज को चेक करना होता है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव, ठीक है? और ट्रांजिटिव। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स किए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके जो सिमिलर जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से करोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। सब में क्या है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके लिए पहले सिमेट्रिक चेक करो, ठीक है? आर रिलेशन अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको किस पे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद उसमें प्रॉपर्टीज को चेक करो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो आई जस्ट होप आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। हमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? इसमें हमारे पास रिलेशन क्या डिफाइन है? रिलेशन इज इक्वल टू वो वाले पेयर सच दैट कि a माइनस बी का मोड क्या है? इवन। a माइनस बी का मोड क्या है हमारे पास? इवन, ठीक है? हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 3 सेट के आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन की है। ओके, क्या डिफाइन किया है इन्होंने? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास मैंने बताया था कि जो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है वो सेट को क्या करता है? इक्विवेलेंस क्लास के अंदर डिवाइड कर देता है। और वो क्लासेस कैसी होती है? ऐसी क्लासेस जिसमें जैसे एक क्लास में जितने एलिमेंट होंगे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, दूसरी क्लास में जितने एलिमेंट होंगे वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेकिन एक क्लास का कोई भी एलिमेंट दूसरी क्लास के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इस रिलेशन को प्रूव करेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है? ये मैंने आपको बहुत बहुत बार करवा लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले ये वही सेट बिल्डर फॉर्म में दिया और मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके पेयर बना के लिखती हूँ आपके लिए। ओके, वो वाले पेयर आएंगे जिसमें a माइनस बी का मोड। अब मोड का मतलब क्या था? वही कि अगर नेगेटिव आंसर है तो अभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 1 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 1 इवन होता है या ओड होता है? ओड होता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। मैं यहाँ से पेयर बना बना के देख रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए। चलो ठीक है, मैं 1 का पेयर 2 के साथ यहाँ पे, मैं 1 का पेयर 2 के साथ यहाँ पे कब लिखूंगी? यहाँ पे तब आएगा वो रिलेशन के अंदर जब a माइनस बी का मोड क्या हो? इवन, तब आएगा रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे वो वाले पेयर आएंगे जिसमें a माइनस बी का मोड क्या हो? इवन हो। तो अब मैं चेक करूंगी क्या ये पेयर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि मोड के अंदर 1 माइनस 2 कितना बचा? -1 का मोड, और आंसर कितना आ गया? 1। और 1 इवन नहीं है, 1 क्या होता है? ओड होता है। तो इसलिए ये वाला पेयर इसके अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 में से 3 माइनस करेंगे और उसका क्या करेंगे? मोड, यानी कि -2 का मोड, और उसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। और 2 इवन है तो इसका मतलब ये 1 3 का पेयर रिलेशन के अंदर चला जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट पेज चेक करो। 1 4 का पेयर इसके अंदर जाएगा। 1 4 का पेयर चेक करने के लिए 1 - 4 करेंगे, वो क्या हो गया? -3 का मोड 3,
ये पता है ना, -3 मोड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो -3 भी ओड है, इवन नहीं है। 1 के साथ 5 का चेक करो, 1 - 5 का मोड यानी कि ये क्या बन जाएगा, -4 का मोड यानी कि 4। और 4 क्योंकि इवन है तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, पेयर के अंदर। समझ आ रहा है? एक बार फिर से देखो, 1 2 1 3 1 4, हमें इनका पेयर चेक करना है कि क्या रिलेशन के अंदर लिखे जाएंगे। तो इनमें से कौन कौन सा पेयर रिलेशन के अंदर लिखा जाएगा, जिसमें a - b का मोड क्या है, इवन आई, वो वाला पेयर इसके अंदर लिखा जाएगा। ओके, तो ये ऐसे में हमारे पास 1 के साथ पेयर वाले कितने हैं, 1 and 1 3 and 1 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पेयर चेक करेंगे कि आगे कौन कौन से पेयर आर के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, 2 से शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 2 3 का पेयर इसके अंदर आएगा। 2 1 का पहले तो 2 1 का पेयर इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेंगे 2 3 का पेयर आएगा, 2 4 का पेयर आएगा या नहीं, एंड 2 5 का पेयर आएगा या नहीं। तो उसके लिए फिर से कंडीशन वही है, 2 में से 1 माइनस किया, मोड किया, 1 आंसर ओड है। ठीक है, 2 में से 3 माइनस किया, -1 का मोड यानी कि 1 आंसर, वो भी ओड है। 2 - 4 किया तो वो बचा -2 का मोड और वो 2 है। अब यहाँ पे चाहिए आंसर में 2 आए -2 आए, दोनों ही इवन होते हैं। ठीक है, मोड दिया तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है कि a - b का डिफरेंस इवन आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मोड नहीं होता और -2 होता तो भी हम इस पेयर को यहाँ पे लिखते। ठीक है, ये इवन है तो इसलिए 2 4 का पेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, 2 5 का पेयर। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 - 5 का मोड, -3 है, इवन नहीं है, तो ये भी इस पेयर के, ये भी इस आर के अंदर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट 3 1 का पेयर। नेक्स्ट 3 2 का, फिर 3 3 का। अच्छा, ये यहाँ पे तो रह ही गया भाई, एक सेकेंड, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, 3 3 का, 3 4 का, 3 5 का। यहाँ पे देखो, यहाँ हमें 1 1 का भी तो चेक करना था, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। तो 1 का 1 का पेयर आएगा, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0, और 0 मैंने बताया था इवन नंबर होता है। अच्छा, 0 इवन क्यों होता है, क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाता है, और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो आपको क्या, ये 4 से भी डिवाइड होता है, ये हर एक नंबर से डिवाइड होगा, उससे आपको क्या मतलब है, आपको किस पे काम करना है, आपको डेफिनेशन पे काम करना है। डेफिनेशन क्या कहती है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 0 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर। ओके, उससे अलग वो किसी भी चीज से डिवाइड होता जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 1 1 का पेयर भी आएगा, 2 2 का पेयर भी आएगा, 3 3 का पेयर भी आएगा, 4 4 का पेयर भी आएगा, और 5 5 का पेयर भी आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कौन सा चेक करेंगे, 3 1 का। अब हम कौन सा पेयर चेक करेंगे, 3 1 का। तो उसके लिए 3 - 1 यानी कि 2, और 2 इवन नंबर है, तो ठीक है, यहाँ पे 2 3 1 का पेयर यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब 3 2 का, 3 - 2 का मोड, वो क्या हो जाएगा, 1 नहीं है, 3 - 3 0, 3 - 4 -1, और -1 का मोड यानी कि 1 ओड हो गया। 3 - 5 यानी कि -2 का मोड 2 इवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5। ठीक है, नेक्स्ट 4 के साथ पेयर बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप, 4 के साथ पेयर बनाओगे, 4 1 का, 4 2 का, 4 3 का, 4 4 का, 4 5 का। अब इन पेयर में से आर के अंदर जो लिखे जाएंगे वो कौन से पेयर होंगे, जिनके लिए a - b का मोड क्या होगा, इवन होगा। लेट चेक, 4 - 1 3 आ गया, ओड है। 4 - 2 का मोड 2 आ गया, इवन है, लिखा जाएगा, तो हमने लिख दिया 4 2। अब ये 2 4 भी है और 4 2 भी है, लेकिन दीज बोथ पेयर्स आर
डिफरेंट, दीज बोथ पेयर्स आर डिफरेंट। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, इनमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपने पहले नंबर पे लिखी है या दूसरे नंबर पे, ये उसका क्या होएगा, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर, ये इसका सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, हम रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 3 और 3 1 लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेट के अंदर ये वाली चीज नहीं होती थी, सेट के अंदर 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, दोनों एक ही बात थी। लेकिन रिलेशन के अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, तो इसलिए ये ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। नेक्स्ट चेक करो, 4 - 3 का मोड, यहाँ पे आएगा 1 जो कि नहीं है। फिर 4 - 4 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, क्योंकि ये सब का आंसर 0 है तो 0 इवन होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया पहले। 5 - 4 तो ये भी -1, ये भी ऑड। ठीक है, सिमिलरली हम किसके लिए चेक करेंगे, 5 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद हमारा आर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन बनाओ 5 के साथ 1 का, 5 के साथ 2 का, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4 एंड 5 के साथ क्या 5। ठीक है, यहाँ पे अब चेक करो कि 5 - 4 क्या है, मोड 4 है, इवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 1 1 5 5 1 दोनों अलग अलग पेयर हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट है 5 2, ये इसके लिए चेक करो कि 5 - 2 3 ऑड है, नहीं लिखा जाएगा। 5 - 3 2 इवन है, लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 3। नेक्स्ट 5 - 4 1 है, नहीं लिखा जाएगा। 5 - 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया आर। ओके, आर में, क्योंकि आर में जाने की कंडीशन यही थी कि ए माइनस बी हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो जिन जिन में दोनों का डिफरेंस इवन है वो मैंने यहाँ पे पेयर उठा के लिख दी। ओके, आई जस्ट होप समझ आया होगा। अब आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और इक्विवेलेंस रिलेशन अब मैं आपको चेक नहीं करवाऊंगी, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिलेशन, देखो बच्चे मेरा क्या काम है यहाँ पे आपको मेथड समझाना। ठीक है, अब मेथड समझाने का मतलब ये हो गया कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कैसे करना है। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब वो चीज आप कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे आपको वो वाली चीज उतनी ज्यादा क्लियर। करवाने को तो मैं भी करवा देती हूँ, नो इश्यू, लेकिन इट वुड बी बेटर कि आप पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन जो बच्चा ये है कि खुद से करके देखेगा, क्योंकि आपको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस नहीं काम आएगी, अब यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस काम आएगी कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने क्वेश्चंस को ट्राई करते हो। ठीक है, मैंने आपको जो आपको समझ नहीं आता, जो चीज आपसे सोल्व होती है नहीं होती, बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी सोल्व कर लेते हैं, जो मेन की पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने जो की पॉइंट है वो आपको यहाँ पे सेट रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया। अब ये कुछ भी नहीं है, अब ये बिल्कुल 10th से भी कम स्टैंडर्ड वाले बच्चों का काम हो गया। ठीक है, अब आप इसको खुद से चेक करोगे। ठीक है, डोंट टेक इट नेगेटिव, टेक इट पॉजिटिव कि मैम आपको ये सॉल्व क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब ये बिल्कुल उनके सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो वो यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब इसको आप खुद से चेक कर सकते हो कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, अब मैं ये आगे इक्विवेलेंस क्लास वाला मैं बता देती हूँ। ये मैंने आपके लिए सिर्फ इतना छोड़ा कि आपको इसको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसकी हमने मान लो ये 2 क्लासेस दी हुई हैं, 1, 3, 5, और सेकंड वन क्या है A2 = ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया भी था। अब ये बताना, अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो क्या करता है, सेट को इक्विवेलेंस क्लास के अंदर डिवाइड कर देता है, सच दैट वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।
यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दी हुई है, a माइनस बी का मोड इवन आना चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठा लेती हूँ और यहाँ से एक एलिमेंट उठा लेती हूँ, उनका पेयर बना के देखती हूँ कि क्या वो आर के अंदर जाएगा, कि क्या वो आर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 का मैंने पेयर बना दिया, तो यहाँ पे देखो ये 1 माइनस 2, क्योंकि हम कंडीशन चेक करेंगे कि a माइनस बी, ये a है ये हमारा b है, तो 1 माइनस 2 का मोड यहाँ पे क्या आएगा -1 का मोड, और -1 का मोड मतलब 1, और 1 क्या नहीं है, इवन नहीं है, तो इसलिए ये पेयर इसके अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 3 3 2 4 1 5 4 इन सब का आंसर क्या है, ओड आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी, अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। वो कैसे, यहाँ पे देखो ए बी, हमें वो वाले पेयर बनानी है सच दैट कि ए और बी का, यहाँ से मान लो मैं 1 3 का पेयर बना रही हूँ, 1 3 का पेयर बना रही हूँ, ठीक है। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है कि 1 माइनस 3 का डिफरेंस क्या आना चाहिए, E1, और ये -2 का मोड, और ये क्या आ गया हमारा E1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सिमिलरली हम 2 4 का पेयर बनाएंगे, 2 माइनस 4 यानी कि 2 आंसर आएगा, और वो भी E1 है। सिमिलरली इनमें से कोई भी पेयर बनाएंगे तो भी क्या आएगा, वो सिमिलर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं और इसके दोनों एलिमेंट आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ओके, आई स्टॉप क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो तब तक। Question number 9. Show that each of the relation R in the set A is equal to x belongs to Z, और x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, given by R is equal to A minus B is a multiple of 4 और R is equal to AB such that A is equal to B is an equivalence relation। ये बताना हमें कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अलग से दिख रहा है आपको, इसमें हमें सेट ए दिया हुआ है वो सारे एक्स इंटीजर से, सच दैट कि एक्स की वैल्यू 0 से 12 तक है। तो पहले मैं आपको ए सेट लिख के दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, ये मैंने आपको क्या किया, ए सेट लिख के दिखा दिया। अब जैसे मैंने बताया था कि ए माइनस बी हमारा, जैसे ये कंडीशन है कि ये मल्टीपल होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 4 से क्या होना चाहिए, डिवाइड, तभी तो वो मल्टीपल होगा ना, ठीक है। यानी कि जब हम a माइनस बी का मोड उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये कोई नंबर है, मैंने कि मान लिया कि a माइनस बी हमने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब a माइनस बी का मोड किसके इक्वल हो जाएगा, 4r के। ये हमारा क्या है, रिलेशन, ये हमारा क्या है, r इज इक्वल टू वो सारे पेयर जो क्या होंगे, मल्टीपल हैं 4 की। तो आप लिख सकते हो अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया आप लिख सकते हो, ठीक है। किससे शुरू करेंगे हम, हम 0 से, ठीक है। 0 0 0 का ही चेक कर लेते लो पहले, 0 माइनस 0 0, और 0 तो हर चीज से डिवाइड, 4 से डिवाइड हो रहा, हाँ हो रहा है, तो इसलिए 0 0 का पेयर बन गया। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे चेक करके यहाँ पे आर के अंदर पेयर लिखने हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 1 का पेयर, 0 1 का पेयर, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो ये आ गया -1 का मोड, और -1 क्या 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 तो 1 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 4 से डिवाइड नहीं होता। तो सिमिलरली आपको सब पेयर के लिए ये चेक करते चलना है कि क्या उनका डिफरेंस 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर उनका डिफरेंस 4 से डिवाइड हो जाता है तो आप उस चीज को यहाँ पे पेयर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन सोल्व करना, यहाँ पे पेयर बना के लिखना, जो भी चीज आपको समझना है वो कमेंट करके बताना, आई विल डू इट।
सिमिलरली व्हेन a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b होने का क्या मतलब है, a इज इक्वल टू b होने का क्या मतलब है कि वो वाले पेयर आ जाएंगे क्या, जहां पे a और b की वैल्यूज सेम है, ठीक है, यानी कि 0 0 का पेयर, a b b b, 1 1 का, 2 2 का, 3 3, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन है हमें पता ही है। अब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। मैंने क्या बताया था उस दिन कि अगर मान लो कोई भी, यहाँ पे देखो अभी मैंने जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे है ना इक्विवेलेंस क्लासेस लिखी थी 1 3 5, क्या लिखी थी 1 3 5, और यहाँ पे लिखा था मैंने 2 4। और जब मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास बताया था तो मैंने क्या बताया था कि इक्विवेलेंस क्लास को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 1, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 3, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 5। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 2, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि वो वाले एलिमेंट दिखाने हैं जो रिलेटेड है 1 इन ईच केस। अब फिर से हमें यही वाली इक्विवेलेंस क्लास दिखानी इसमें से कि 1 के साथ किस किस का पेयर बनाए सच दैट कि वो इस रूल को क्या करे, फॉलो करे। किस रूल को, कि जो a माइनस बी है वो क्या आना चाहिए 4r के इक्वल आना चाहिए। मतलब a माइनस बी का मोड किससे डिवाइड होना चाहिए, हमारा 4 से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 1 के साथ मैं क्या लिखूं, 5 का पेयर बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 5 करेंगे तो वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1 क्योंकि इसका मोड है। ओके, अब मैं देखो आप ये बोलोगे कि मैम डायरेक्ट आप 5 पे कैसे चली गई, क्योंकि मेरे को पता था कि 1 माइनस 2 1 4 से डिवाइड नहीं होगा, 1 माइनस 3 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, 1 माइनस 4 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 1 माइनस 5 करेंगे तो उसका आंसर 4 आएगा और वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं जो फिर से 4 से डिवाइड हो जाए, तो अब मैं क्या लिखूंगी 9 लिखूंगी, क्योंकि 1 माइनस 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा एंड 4 2 8 होता है। अब यहाँ पे ये होंगे, तो हमें वो बताना था, वो क्लास लिखनी थी जो किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, तो मैंने ये लिख दी 1 5 एंड 9, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आएगा। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने पूछा है ना, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या है, वही है ना कि जो इक्विवेलेंस क्लास में 1 आता है, जिस इक्विवेलेंस क्लास में 1 आता है वो हमें उसकी इक्विवेलेंस क्लास से लिखनी थी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, ओके, ठीक है। मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जो तर्क वितर्क की आपस में बहस करते हैं, या फिर जो क्रिटिकल थिंकिंग डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो वाली थिंकिंग यहाँ पे यूज होगी। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक तो हो, क्या हो, सिमेट्रिक तो हो, लेकिन ना रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। आपने पीछे बहुत सारे एग्जांपल किए थे, वैसे बेटर तो ये रहता कि आप खुद से बना के देखते और फिर उसको, चलो मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 1 से लेकर 7 तक और 8 भी वही वाला क्वेश्चन था, 1 से लेकर 8 तक आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए। इसमें आपके पास कोई रिलेशन इक्विवेलेंस था, कोई नहीं था, कोई सिमेट्रिक था, कोई रिफ्लेक्सिव नहीं था, कोई ट्रांजिटिव नहीं था, ठीक है। तो आप उनको रीचेक करना, रीचेक का मतलब आप फिर से वहां पे जाना, उन रिलेशंस को चेक करना और फिर उसका आंसर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करना, वरना कल तो मैं ये पक्का मतलब आपको करवा ही दूंगी, कोई नहीं, आपसे सोल्व हो या ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल इजी एग्जाम्पल। लेकिन इट वुड बी बेटर कि फर्स्ट आप इसको एक बार अपने दिमाग पे जोर लगाएं और इस चीज को सोचें कि ये वाली चीज, चलो हम ये लिख लेते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ कि सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो बी ए बी उसके अंदर जाना चाहिए। मैं आपको एक पार्ट समझा के बता रही हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, नहीं हुआ तो फिर मैं करवाऊंगी, ठीक है।
अब हमें बताना है कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक कब होगा कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास ही हमने मान लिया अगर हम किसी रिलेशन के अंदर 1 2 लिख रहे हैं तो उसमें 2 1 और लिख देंगे साथ के साथ, बस बात बन गई। अब ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्री का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये हमारा रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ये हमने एक रिलेशन बता दिया, ये अब इसको हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है। अब ये पहले ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 का पेयर भी इसके अंदर होना चाहिए, 2 2 का भी नहीं है, नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, क्योंकि 1 2 और 2 1 दोनों है इसके अंदर। अब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए वैसे ही 2 पेयर होने चाहिए, है ना, कि ए बी बी सी है तो हमारे पास ये 1 1 भी इसके अंदर आना चाहिए था, तब ये ट्रांजिटिव बनता। समझ रहे हो? यहाँ पे आपने क्या करना है, डेफिनेशंस का यूज करना सारे एग्जांपल्स में, सारे पार्ट्स में। क्या आपको सिमेट्री की डेफिनेशन आती थी? अपने पास से सेट बना के लिखना आपको कि आपको सिमेट्री की डेफिनेशन आती थी कि ए बी अगर आर के अंदर है तो उसका अपोजिट यानी कि बी ए बी आर के अंदर जाना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो आपने एज यूजुअल कोई भी, जैसे मैंने मान लो किसी को 2 3 माइंड में आ रहा है, ठीक है 2 3 लिख दो और फिर इसका अपोजिट क्या होगा 3 2, वो भी इसके अंदर लिख दो, बस फिर से काम बन गया। मतलब ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को सोचना शुरू करो कि बिना पेन उठाए भी अपने दिमाग में, अपने माइंड में कैलकुलेशन करके आप उस हल्के फुल्के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनका आंसर खुद से दे सको। ठीक है, इट विल हेल्प यू वेरी मच इन योर एग्जाम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी थिंकिंग, ये चीजें आपको बहुत काम आएगी कि आपने अपना दिमाग, खुद का दिमाग यूज करके सोचा। ये नहीं कि मैम का रटा रटाया आपने लिख दिया कॉपी के अंदर, आपने अपने खुद का दिमाग यूज किया। अरे हाँ, ये इसका एग्जांपल ये हो सकता है, नहीं हो सकता। आप उस चीज के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे तो वो वाली चीज आपको ज्यादा देर तक, क्योंकि खुद से की हुई चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहती है। ठीक है, इन कंपेरिजन की मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा दूं और आप उस चीज का रट्टाफिकेशन मार लो, वो वाली चीज तो गलत हो जाएगी ना। आपको क्या करना है, अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है। तो उसके लिए जितना आप चीजों को, जितना आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालोगे तो उतना ही आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे पार्ट्स खुद से सोचना है एक बार कि इसका आंसर ये हो सकता है। एक दो बार क्या होगा, आपको आपसे नहीं लिखा जाएगा, गलत भी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना। क्या हुआ, ट्राई करना, क्योंकि जीतता तो वही है ना जो चलता है। अब जो चलेगा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे? कोई नहीं, बीच में आप गिर सकते हो लेकिन फिर से आपको उठ के फिर से चलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सोच के देखना, दिमाग में सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो और सोचो कि क्या ये वाला इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, हेल्प लो, पीछे जो आपने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस से हेल्प लो आप। नेक्स्ट है, शो दैट अ रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। सब में डेफिनेशंस का यूज करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशंस का यूज। अगर आपको कोई रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव शो करना है तो सिर्फ उसका ये लिख दो कि 1 1 है और 2 2 है और एक एक्स्ट्रा पेयर ऐसा लिख दो कि 2 3 है जैसे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेयर ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा। अच्छा 3 नहीं है ये, यहाँ पे 2 1 लिखो क्योंकि हम 2 एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, 1 है और 2 है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए ये 1 1 का पेयर होना चाहिए, 2 2 का पेयर होना चाहिए, ये तो है इसमें। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 भी आना चाहिए था, लेकिन वो हमने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें वो सिमेट्रिक नहीं दिखाना था, वो हमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था। समझ आ रहा है? अब ट्रांजिटिव के लिए भी सिमिलर होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 1 1 से पेयर शुरू नहीं होता, 2 2 और 2 1, तो यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे ये क्या नहीं होगा ना, एक सेकेंड, बी सी, सॉरी ये है ए बी और यहाँ पे क्या है ये बी सी, तो ए सी यानी कि 2 1। हाँ चलो कोई नहीं, हमने 3 एलिमेंट लिख देंगे क्योंकि इसमें तो ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है। ठीक है, 2 3 लिख देंगे हम, है ना, कोई नहीं लिख सकते। तो अब देखो, अब फिर से ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, अब ना ही ये ट्रांजिटिव है। वो वाला पीछे वाला एग्जांपल ट्रांजिटिव भी बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3, यहाँ पे ये क्या है ए बी, यहाँ पे ये क्या है बी सी, तो हमारा ए सी क्या बनेगा, ए सी बनेगा हमारा 2 3 है, ये फिर से ट्रांजिटिव बन गया भाई।
2 3 बनेगा ये, हाँ 2 2। अच्छा ये इस टाइप के पेयर तो सॉरी ये जो 2 2 वाले पेयर होते हैं ना, ये वाले ट्रांजिटिव बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करो, क्योंकि अब 4 नहीं, अब नहीं बनेगा ये। यहाँ पे ये एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट्स चेक कर दो। अब ये पीछे वाला एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, पीछे वाला एग्जाम्पल सिर्फ सिमेट्रिक नहीं था, वो रिफ्लेक्सिव भी था और क्या था, ट्रांजिटिव भी था। अब यहाँ पे देखो ये ए बी, ये बी सी, तो अब यहाँ पे 2 4, यहाँ पे ये चेक, ये चेंज कर दो ना, 1 4 बना दो ये ना। तो यहाँ पे 2 ही पेयर बना दो बस। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है ना, 3 एलिमेंट रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे 3 3 का पेयर ऐड कर दो अगर आप 3 एलिमेंट ले रहे हो तो, ठीक है। हर एक चीज का फर्क पड़ेगा, अभी बिल्कुल एक एक चीज का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो 1 2 3, अगर यहाँ पे आपने सिर्फ 2 एलिमेंट लिखे थे ना, या तो यहाँ पे 1 1 और 2 2 से काम चल जाता, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। अब यहाँ पे अगर एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव का। अब ये ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर साथ में यहाँ पे देखो इससे लास्ट पेयर ये 2 2 है, ये 3 3 है। अच्छा चलो ये सिमेट्रिक बन गया, ठीक है। अब आप खुद से करके देखना एक दो एग्जांपल और। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, कि आर हमारे पास क्या रिलेशन है, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये पीछे वाले जितने भी एग्जांपल है इनमें आप रिलेशन खुद से बना के लिख सकते हो, ओके, खुद से बना के लिखना आपको। लेकिन बनाना ये कि आप सेट ही फॉर्म करो, कहीं पता चला कि कहीं का ईट और वो कहीं का रोड़ा होते हैं ना, और वो कुनबा जोड़ दो आप, ये नहीं होगा। सेट में से ही एलिमेंट उठाने आपको, ये नहीं कि आप अब सेट में से एलिमेंट उठाए नहीं और वो आपने रिलेशन के अंदर ऐड कर दिए, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू। किसी प्लेन में हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, ये मान लो हमारा ओरिजिन। यहाँ से देखो ये हमारा ओरिजिन, यहाँ से कोई हमने एक पॉइंट दे दिया पी, ये हमारा क्या है, पॉइंट है पी है, ये हमने मान ली इसकी डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू। ये एक पॉइंट पी लिया, अब हमने क्या किया, एक पॉइंट क्या लिया, क्यू लिया। इसकी भी डिस्टेंस ही कह रहा है कि जितनी डिस्टेंस पे पी है ना ओरिजिन से, ओरिजिन इसको बोलते हैं 0 0 पॉइंट को, जहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी क्या हो, 0 ही हो, ठीक है। हाँ उसमें लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें अगर हम सिर्फ ये बना लेना 1 1 2 2 और 2 क्या लिखा था मैंने, 2 3 है ना, हाँ। अब 2 3 2 2 ए बी ए सी, तो अब हमारा ये 2 3 ये ट्रांजिटिव बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे ये वाला हमारा ट्रांजिटिव बना था, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना था, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव बनाना था। तो इसके लिए आप जस्ट, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 भी आएगा इसके अंदर। तो अब अगर यहाँ पे ये आपका ट्रांजिटिव भी फॉर्म करा है ना, तो आप इसका ऑर्डर उल्टा कर दो, सिर्फ ऑर्डर उल्टा कर दो, यहाँ पे 2 3 बस। अब ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। आपको उसका ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो ऑर्डर उल्टा करने से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जहाँ पे एक्स भी 0 और जहाँ पे वाई भी क्या हो, 0। यहाँ से इसने एक पॉइंट लिया पी, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पे पी है उतनी डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट, क्योंकि ये हमने मान लिया ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से देखो ओ पी ओ क्यू, ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ओ पी, ओपी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास आर, ओ क्यू डिस्टेंस भी कितनी है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो हमने मान ली आर। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है कि ओपी के इक्वल तो होगा ही ना, पी के इक्वल है ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ए चेक करना होता है, तो ओपी दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे दोनों की डिस्टेंस। अगर ओपी
ओ के ओ के इक्वल है तो इनको बस उल्टा करके लिख दो, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो ओ के ओ भी तो ओपी के इक्वल होगा, दोनों सेम बात है। सिमिलरली ये ट्रांजिटिव वाले भी प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट से ही हो गया कि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ये कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे ना, अगर हम जैसे हमने ये यहाँ पे 2 पॉइंट लिखी, ये समझ आ गया ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है बाय द डेफिनेशंस ऑफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जैसे यहाँ पे पी और क्यू लिया ना, ऐसे ही इसने यहाँ पे पॉइंट ले दिए और उन सब पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे पॉइंट ले दिए, यहाँ पे पॉइंट ले दिए, यहाँ पे पॉइंट ले दिए, तो ये आपको ये खुद से ही दिख जाएगा, ये आपको खुद से ही दिख जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये सेंटर है, कि सेंटर से अगर हम यहाँ इसकी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले, वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। समझ रहे हो ना, कि इसकी रेडियस हम कहीं से भी लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं, ये भी यहाँ इसकी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले, सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो इसने स्टेटमेंट में ऐसे दिया है कि जैसे हमने पी और क्यू लिए थे, अगर हम और भी पॉइंट ले ले और उन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस इस ओरिजिन से क्या हो, सेम हो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी क्या है, आर है, ये भी आर है, ये भी। तो अब आप देख सकते हो, अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये क्या बन रहा है, सर्कल। तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल, सर्कल बन रहा है। और जिस जो पी पॉइंट से भी पास हो रहा है, और इसका सेंटर कहाँ पे, ये रहा इसका सेंटर, ओरिजिन। ओके, ठीक है, क्योंकि इसने यही बोला था हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना आप खुद से कर सकते हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स आर कि T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2। ये मैंने आपको एग्जांपल पहले वाले वीडियो में भी करा था, पहले दिन ही मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया था। ये हमें प्रूव करना इक्विवेलेंस रिलेशन है, हाँ है भाई। यहाँ पे देखो, अब मैं एक और इससे भी आसान और छोटा तरीका बता रही हूँ। ये मान लिया हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, ठीक है। अब मैं इसमें R के एलिमेंट को आप कैसे लिखोगे, R के एलिमेंट को लिखोगे पहले इसको इसके साथ पेयर बनाओ, इसके साथ, यानी कि T1 का T1 के साथ, ओके, फिर T1 का T2 के साथ, फिर T2 का T1 के साथ, T2 का T2 के साथ, T2 का T1 के साथ, और T2 का T2 के साथ ही। ये हमारे रिलेशन के अंदर इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स पेयर आ गए, ठीक है। तो अब आपको इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि T1 T1 भी है, T2 T2 भी है, ये रहा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये T1 T2 है तो T2 T1 भी होना चाहिए। अब सिमिलरली ऐसे हम कर लेंगे कि ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ से ही प्रूव हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद ये कह रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड। हमें इसने राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया था आपको, ये वाली होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो ये हाइपोटेन्यूज होता है इसका, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आपने सोल्व किया था ना, पाइथागोरस थ्योरम से, लेंथ और ये क्या है, बेस, इसके स्क्वायर सम के इक्वल होता है। जो बड़ी जो साइड होती है, जो दो छोटी साइड है, उनके स्क्वायर सम के इक्वल उसकी वैल्यू आती है। यहां से अब ये कह रहे हैं कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल, ये T1 की साइड्स दे रखी है 3, 4 एंड 5, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये मान लो ये 3 होगा, ये 4 होगा। इसमें ऐसे ही होता है। T2, यहाँ पे मैं ये आप चीज ये प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ये देखो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे भी 25, ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे देखो 5, 12, 13, अब T3 आ गया 6, 8, 10, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, अब ये हम हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कि T1 T2 और T3 इन्होंने 3 ट्रायंगल दे दी और ये उनकी साइड दे दी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों में आपस में क्या T1
इनमें से किसके साथ रिलेटेड है, T2 किसके साथ रिलेटेड है, तीनों में से कौन सी ट्रायंगल एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो रेशियो है उनका वो फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो अगर सेम आ जाएगा तो वे दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। अब यहाँ पे देखो जैसे 3/5 करूं मैं, T1/T2 कर रही हूँ, 4/12 करूं और 5/13 करूं, ठीक है, ये तो इक्वल है, ये 1/3, ये है 3/5, ये 1/3, ये 5/13, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। अब हम चेक करेंगे T1 T3 के लिए, तो 3/6 किया, 4/8 किया और 5/10 किया, तो इन सब की वैल्यू 1/2 ही आ रही है, 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। तो अब ये इनको बोल देंगे हम, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स थी उनकी जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि T1 एंड T3 आर सिमिलर, ठीक है, ये पूछा था, मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन्स एज P1 P2। सिमिलरली आप T1 की जगह T2 की जगह क्या लिख लोगे, P1 P2, फिर से सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन जहां से शुरू होता है वो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, 4 एंड 5। मैंने बताया था ना अभी, ये मान लो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये मान लो साइड 5 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो, तो ये कह रहा है कि इससे ये ट्रायंगल है ए के अंदर, और ए के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इसके सिमिलर होंगे, जो इसके जैसे होंगे। तो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब जो सेट ए है, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके सिमिलर क्या होगी, जो मतलब दूसरी ट्रायंगल्स होंगी, समझ रहे हो, उनमें से ही एक यहाँ पे क्या आएंगी, ट्रायंगल्स आएंगी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्या आएंगी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म की है, तो उसमें से इन्होंने एक ट्रायंगल दी थी, तो ए सेट में पूछा तो ए क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, इसके जैसा एग्जाम्पल भी मैंने पहले करवाया हुआ है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, मैंने क्या करवाया था, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अब ये कह रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना था क्योंकि इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही नहीं थी, क्योंकि L1 हमने ये लाइन ली, अब फिर से L1, तो ये दोनों पैरेलल बन रही थी, ठीक है, ये भी L1 मान लो, ये भी L1, ये भी L1, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, परपेंडिकुलर आनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों पैरेलल बन रही है, तो इसलिए अब इन्होंने पैरेलल दे दिया, तो अब L1 के पैरेलल हो सकती है, हाँ हो सकती है, मैंने दिखा दिया आपको। ऐसे ये मान लो L1 है, ये L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है ना। ऐसे ही अगर कोई तीसरी लाइन ले ली, ये L3, अगर L1 L2 के पैरेलल तो L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। स्पीड से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, अब फिर से हमें एक सेट ए फाइंड आउट करना है, और उसमें क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड, जो इससे रिलेटेड है। जैसे लास्ट में इन्होंने ट्रायंगल की साइड्स दी थी, तो हमारा सेट क्या आया था कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ पे इसे 13 क्वेश्चन में इसमें क्या कहा था कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स कहाँ से आ रही थी, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल के सेट से ही आई थी ना, ट्रायंगल के सेट से ही इसने उठा के एक ट्रायंगल हमको दे दी और हमसे पूरा सेट पूछ लिया, तो पूरा सेट हमारा वही होगा कि जो ट्रायंगल जो हमें आंसर में दिया हुआ है, तो हमारा पूरा सेट क्या गया था, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब इसने पूछा है कि इस जो ये लाइन, अब की बार इन्होंने, पहले तो तुम ये समझो y = 2x + 4, ये किसकी इक्वेशन होती है, ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ, ये x ये y, ठीक है, यहाँ पे देखो हम x की क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू मान लो मैंने 0 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि ये 0 बन गई। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 1 पुट करूंगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं।
और ये y की वैल्यूज लिख रहे हो। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2 + 4 यानी कि 2। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ -2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। अब x की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे तो उसके लिए हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 2 × -3 यानी कि -6 + 4 यानी कि -2। x की वैल्यू अगर हम -4 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 × -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, x की किन वैल्यूज के लिए, y की वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये 1 2 3, ये है -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, मैं अब आपको ये वाली लाइन, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये किस चीज की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। पता कैसे लगेगा, y = mx + c फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की, y = mx + c। ठीक है, m क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c क्या होता है, जो उसके साथ क्या होता है कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि ये कौन सी लाइन बनेगी। -1, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 -1 -2 -3 4 -5 -6 -7। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमारी 4 ये रही। अब x की वैल्यू हमने 1 पुट की, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू हमारी 6। ठीक है, यहाँ पे अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 7 8, y की वैल्यू 8। ठीक है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 10। ठीक है, अब हमने नेगेटिव में x की वैल्यू हमने पुट की -1 के लिए हमारी y की वैल्यू थी 2, ये रही 2। अब हमने x की वैल्यू पुट की -2, तो हमारी इसकी वैल्यू थी 0, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू एक सेकंड, -2 पे वैल्यू 0। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू है -3 के लिए y की वैल्यू है हमारी -2, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू -2, ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये वाली इक्वेशन ये लाइन है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पे अगर प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहाँ पे ये इंटरवल मतलब सेम नहीं है तो इसलिए ये हल्की टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इस स्ट्रेट लाइन की क्या है इक्वेशन। तो अब ये कह रहा है कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से रिलेटेड हमें दूसरी इक्वेशंस लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे क्या है कांस्टेंट 4 है। अगर हम इस कांस्टेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, ये मैंने मान लो ये मैंने कर दिया यहाँ पे 5। ठीक है, 5 कर दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 5। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं तो y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जैसी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे c की वैल्यूज को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे जैसे हम c की वैल्यूज को चेंज करते चलेंगे, जो ये लाइन की इक्वेशन है अब ये यहाँ पे आ रही, अब फिर उसके बाद चेंज करेंगे, स्लाइटली इधर चली जाएगी, थोड़ा सा और वैल्यू कम करेंगे, स्लाइटली इधर आ जाएगी, स्लाइटली इधर इधर इधर। तो हमें बताना कि जो ये लाइन है इससे रिलेटेड हम दूसरी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, उसकी जगह पे हम कुछ भी, यानी कि जो हमारा c है वो हम कहाँ से ले लेंगे, r से ले लेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि इससे हमारे
इस जो ये हमने ये लाइन की इक्वेशन लिखी थी, इसके जैसे ही हम इक्वेशन बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हम यहाँ पे एट रैंडम कुछ भी पुट कर सकते हैं, आर में से हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, फिर से हमें क्या मिलेगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो हमें ये बताना था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस c कर देंगे, और हमारा कांस्टेंट है वो कहां से, r से। c हमारा कहां से है, r से। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। ये तो फिर से वही है कि हमें बताना है कि ये हमें सेट दे रखा है, पेयर बना रखे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, वो आप खुद से चेक कर लेना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन वाई आर इज इक्वल टू वो वाले पेयर सच दैट कि a इज इक्वल टू b माइनस 2, और b किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो पहले आंसर में ये देखो कि b वाला पॉइंट 6 में किससे बड़ा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। कल हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन इज इक्वल टू ए बी के वो वाले पेयर सच दैट कि a किसके इक्वल है, b माइनस 2, और हमारी जो b की वैल्यू है वो किससे बड़ी है, हमारी 6 से बड़ी है। तो यहाँ पे पहले तो आंसर में देखो कि b में 6 से बड़ा कौन कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट में तो b की वैल्यू 4 है, वो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, उसको पहले ही अलग कर दो। अब ये तीन हमें ऑप्शंस चेक करने हैं कि इसके लिए हमारे लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल क्या करना, जो आंसर दिया उसमें ए बी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 इज इक्वल टू, बी ऑप्शन करवा रही हूँ मैं, बी ऑप्शन में फर्स्ट तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि बी ये इसमें 4 है, b की वैल्यू 4 है, लेकिन हमें b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है। तो यहाँ पे देखो 3 इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 माइनस 2। क्या 3 और 6 इक्वल होते हैं, नहीं होते, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। अब a की जगह पे 6 पुट करो और b की जगह पे 8 पुट करो, सी ऑप्शन पुट करो, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 आ गया। तो ये दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो, आपसे ना निकले, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए सोल्व करूंगी। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, आगे का काम। ठीक है, 1, 1 और 2 वाले क्वेश्चन आ गए, क्योंकि उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए टाइप ऑफ फंक्शन कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो ना आए वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।